क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी फार्मेसी है? आज के इस द किचन फार्मेसी एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे रोज इस्तेमाल होने वाले मसालों और सामग्रियों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आधिकारिक तौर पर एक चिकित्सा प्रणाली की तरह दर्ज किया गया है। सच मानिए, आपके मसालों का डिब्बा किसी खजाने से कम नहीं है। अब हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हम जिस बुकलेट पर चर्चा कर रहे हैं वो भारत सरकार के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध द्वारा प्रकाशित एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसका सीधा सा मकसद है आम बीमारियों के लिए ऐसे घरेलू उपचार बताना जो हर किसी की पहुंच में हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खजाने को खोलते हैं। इस पूरे मैनुअल को आसानी से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक दर्शन को समझेंगे, फिर इसके सख्त नियमों की बात करेंगे। उसके बाद पाचन, सर्दी खांसी, त्वचा और पुरानी बीमारियों के इलाज पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि रोजमर्रा का तनाव कैसे कम किया जाए। भाग 1, आयुर्वेदिक दर्शन। देखिए, किसी भी दवा या उपाय को समझने से पहले उस सोच को समझना जरूरी है जिस पर वो टिकी हुई है। इस मैनुअल की प्रस्तावना ही हमें बताती है कि स्वास्थ्य को देखने का इनका नजरिया बाकी दुनिया से कैसे अलग है। यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से 2 अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों की तुलना करता है। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जो नई और शक्तिशाली सिंथेटिक दवाइयां तो बनाती है, लेकिन साथ ही अनगिनत साइड इफेक्ट्स का खतरा भी लाती है। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद, एक बहुत ही सौम्य और समग्र तरीका जो आपको ठीक करने के लिए केवल प्राकृतिक जड़ी बूटियों और आपके रोज के आहार पर निर्भर करता है। इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ निदेशक जीव वेलुचामी के इस एक विचार में छिपा है। उनका कहना है कि सबसे असरदार दवाइयां बहुत ही साधारण होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और उन्हें घर पर ही बनाया जा सकता है। मतलब बेहतरीन स्वास्थ्य के उपकरण कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में मौजूद हैं। भाग 2, नियम और तैयारियां। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रसोई में गए और कुछ भी उठा के खा लिया। नहीं, मसालों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के लिए इस मैनुअल में कुछ बहुत ही सख्त और बुनियादी नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम इस नंबर से जुड़ा है, 2 से 3। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। मैनुअल सख्त हिदायत देता है कि किसी भी घरेलू उपचार से आराम पाने के लिए अधिकतम 2 से 3 दिनों तक ही इंतजार करना चाहिए। अगर इतने समय में भी कोई राहत नहीं मिलती तो तुरंत इन उपायों को रोक दें और बिना देरी के डॉक्टर के पास जाएं। अगला नियम है खुराक या डोज का। यहाँ सब कुछ मापा हुआ है। जो भी मानक खुराक बताई गई है, यानी करीब 1 चम्मच या 5 ग्राम, वो वयस्कों के लिए है। अगर यही उपचार बच्चों को देना हो तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। उनकी खुराक को सीधे तौर पर आधा या 1/4 कर देना चाहिए। और अगर बात करें काढ़ा बनाने की, तो इसकी एक प्रॉपर 3 चरणीय वैज्ञानिक प्रक्रिया दी गई है। जड़ी बूटियों का पूरा असर निकालने के लिए पहले उन्हें अच्छी तरह कुचलें या मोटा पीस लें, फिर उसे 4 गुना पानी में उबालें और तब तक उबालते रहें जब तक कि पानी सिर्फ 1/4 न रह जाए। भाग 3, पाचन के लिए उपचार। नियम समझने के बाद अब सीधे बीमारियों पर आते हैं। आयुर्वेद मानता है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, इसलिए इस मैनुअल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाचन तंत्र को दुरुस्त करने पर केंद्रित है। शुरुआत करते हैं हर घर में मिलने वाले अदरक या सोंठ से। अपच या बदहजमी से लड़ने के लिए इसे एक मास्टर रेमेडी माना गया है। दिन में 2 बार खाना खाने से पहले कुचले हुए अदरक को नमक या गुड़ के साथ लेने की सलाह दी गई है। और हाँ, ये पेट दर्द और शरीर के दूसरे दर्दों को खींच निकालने में भी कमाल का असर दिखाता है। अब जरा इस अनोखे कॉम्बिनेशन को देखिए। अगर किसी की भूख मर गई है या खाने का मन नहीं करता, तो मैनुअल सलाह देता है कि घी में थोड़ी सी हींग और जीरा पाउडर मिलाकर भोजन के साथ लें। अलग अलग सामग्रियां जब एक साथ मिलती हैं तो वो एक बेहद असरदार दवा बन जाती हैं। इसी तरह करेला सिर्फ एक कड़वी सब्जी नहीं, बल्कि एक पावरफुल टॉनिक है। अपच है तो सीधे इसका रस पीजिए। भूख बढ़ानी है तो करेले के रस को छाछ के साथ मिलाकर लीजिए। और अगर आंतों में कीड़े हो गए हैं तो लगातार 3 दिन तक सुबह गुड़ के साथ करेले का रस लेना फायदेमंद बताया गया है। भाग 4, सर्दी और खांसी से लड़ना। पेट के बाद अब हम अपने श्वसन तंत्र यानी सांस से जुड़ी समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सीने की जकड़न और गले की खराश दूर करने के लिए हमारे मसालों के डिब्बे में क्या क्या मौजूद है। सबसे चौंकाने वाला नाम यहाँ धनिया का है।
धनिया पाउडर की हर्बल चाय रोज सुबह पीने से आप सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। अगर खांसी हो गई है तो चीनी और हल्दी के साथ धनिया पाउडर का काढ़ा बनाएं। और सबसे कमाल की बात, सर्दियों से हटकर गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी धनिया एक बेहतरीन उपाय माना गया है। खांसी के मामले में ये मैनुअल बहुत ही सटीक उपाय बताता है। अगर सूखी खांसी है जिसमें गले में अजीब सी जलन होती है तो बस दालचीनी या लौंग का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं। लेकिन अगर बलगम वाली खांसी है तो इलायची का काढ़ा बनाकर उसे शहद के साथ लेना ज्यादा असरदार होता है। भाग 5, त्वचा और पुरानी बीमारियां। सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें ही नहीं, ये मैनुअल कई गंभीर पुरानी बीमारियों और त्वचा की देखभाल के लिए भी बहुत ही काम के और सहायक उपचार बताता है। इसमें हल्दी तो जैसे एक ऑलराउंडर की तरह उभर कर आती है। बाहरी घाव या मुहासों के लिए इसका लेप लगाने के सीधे निर्देश हैं। वहीं अंदरूनी समस्याओं जैसे एलर्जी और यहाँ तक कि मधुमेह यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हल्दी का सेवन करने की सलाह दी गई है। एक सामग्री और फायदे अनेक। डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारी के प्रबंधन का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। इस मैनुअल के मुताबिक मरीजों को 10 मिलीलीटर ताज़ा आंवले का रस और 10 मिलीलीटर हल्दी का रस एक साथ मिलाकर दिन में 2 बार लेना चाहिए। ये मापा हुआ और सटीक संयोजन शरीर पर बेहतरीन असर डालता है। अब जायफल की बात करते हैं, जिसका उपयोग दोहरा और बहुत अनोखा है। अगर छोटे बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं या बेचैन हैं तो दूध के साथ थोड़ा सा जायफल उन्हें शांत करने का काम करता है। दूसरी तरफ अगर चेहरे पे काले धब्बे या पिगमेंटेशन है तो जायफल को दूध में घिसकर सीधे त्वचा पर लगाने से भी बहुत फायदा होता है। भाग 6, सामान्य तंदुरुस्ती और तनाव। आखिर में ये मैनुअल हमें याद दिलाता है कि असली स्वास्थ्य सिर्फ बीमार पड़ने पर दवा खाने में नहीं है। बीमारियों से बचना, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और दिमाग को शांत रखना ही संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है। यहाँ साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि हमारी ज़्यादातर बीमारियों की वजह हमारी अपनी खराब जीवन शैली है। बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत नमकीन खाना, बासी और भारी भोजन, नशीले पदार्थ और दिन भर चाय कॉफ़ी पीते रहना, ये सब शरीर को खोखला कर देते हैं। इन आदतों को बदलना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी दवा है। और मानसिक तनाव का क्या? उसका इलाज भी रसोई में ही है। मैनुअल एक बेहद खूबसूरत और आसान उपाय बताता है। बस दालचीनी के कुछ कुचले हुए टुकड़ों को अपने रुमाल में बांधकर रखें या सोते समय तकिए के पास रख लें। दालचीनी की वो भीनी भीनी खुशबू सीधे आपके दिमाग को शांत करती है और मानसिक तनाव से राहत दिलाती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा ने हमें ये दिखा दिया है कि हमारे मसालों के प्रति आयुर्वेद का नजरिया कितना गहरा, व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का सामान नहीं है, बल्कि आपके परिवार के स्वास्थ्य की पहली पंक्ति है। अब ये सब जानने के बाद जब अगली बार आप अपनी रसोई के उस मसालों के डिब्बे को खोलेंगे तो क्या उसे देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।